अभी भी दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ के कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस विचारधारा से जुड़ जाएं, क्योंकि समाज को जल्दी से जल्दी खड़ा करना है। और यदि समाज खड़ा हो गया तो हमारे व्यवसाय होंगे, हमारी फैक्ट्रियां होगी, और जब हमारे व्यवसाय और फैक्ट्रियां होगी तो निश्चित रूप से हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। और समाज जल्दी से जल्दी जब खड़ा होगा तो प्रजातंत्र के अंदर जब जिस समाज के पास में पैसा आता है तो वहाँ पे देश को भी आगे लेके जाते हैं वो लोग। हमारे बुजुर्ग आज से नहीं, हजारों सालों से इस देश की रक्षा के लिए सब कुछ करते आए हैं। अब एक व्यवसाय के अंदर आना बाकी रहा है, और इस व्यवसाय में हम 10% ही नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा समाज दहेज विरोधी विचारधारा से व्यवसाय में स्थापित हो जाए और समाज खड़ा हो जाए, और देश की भी उन्नति हो, समाज की भी उन्नति हो। सर, दहेज जो प्रथा है इसके सभी लोग खिलाफ हैं, हर जगह चर्चा होती है, लेकिन जो नशा प्रथा है, शराब का तो एक नाम है, शराब के अलावा भी काफ़ी नशे हैं, जैसे अमल का नशा है। काफ़ी लोगों की ज़मीनें चली गई, काफ़ी लोगों का भविष्य खराब हो गया, समाज रोड पे आ गया इन कुप्रथाओं की वजह से। तो इन कुप्रथाओं के बारे में भी आपका संदेश? दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का नाम मात्र इसीलिए रखा गया है कि केवल एक खतरनाक दहेज था, लेकिन इसके साथ में हमने सारे कुरीतियाँ, कुरिवाज, कुप्रथाएं, कुविचार, कुआदतें, इनको सबको शामिल कर रखा है। और इसके अंदर हमने जैसे अमल है, डोडा पोस्त है या शराब है, इनको सबको शामिल कर रखा है, मृत्यु भोज है। और हमारे कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में आके क्रांतिकारी विचार साथ में लेके और आज समाज में बदलाव ला रहे हैं। इसके कारण कम से कम मैं बताऊं आपको 100-200 गाँवों में हमारे मृत्यु भोज बंद करा दी हमारे कार्यकर्ताओं ने। नशों के विरुद्ध हमारे जो सार्वजनिक चल रहे थे ये बारात के अंदर जो गोल गोल टेबलों पे हमारे राजपूत भाई बैठ जाया करते थे, आज सब विरोध करने लगे। और उसके कारण आज शराब के विरुद्ध भी बहुत अच्छा ये अभियान चल रहा है। और दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के गठन होने के बाद में 200 से ज़्यादा सगाइयाँ और शादियाँ हो चुकी हैं, हजारों टीके वापस हो चुके हैं। तो ये एक मुहिम ऐसी चली है कि पूरा का पूरा समाज आज खड़ा हो गया है। हुकुम। समाज के सामने एक क्वेश्चन हर जगह आता है, जहाँ भी हम जाते हैं, कि सगाइयाँ नहीं हो रही है, लोग जो बना है हमारे वो कमा रहे हैं, शादियाँ नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सगाइयों के और संबंध के कारण वास्तव में सही बात है, नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हम आजकल गाँव में जाना हमने बंद कर दिया। हम जाते नहीं हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर ही सारी कांड कसर वगैरह निकाल रहे हैं। मैं कहता हूँ समाज को कि आप एक बार गाँव में जाएं, बहुत योग्य बच्चे बैठे हैं, आप जाएं तो सही। आप व्हाट्सएप पर और टेलीफोन पर बैठकर केवल बातें नहीं करें। और जैसे आज हमने यहाँ देखा कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, अच्छे बच्चों को सम्मानित किया गया, गाँवों में बैठे, लेकिन वहाँ शहरों में बैठ के और केवल व्हाट्सएप पे काम करना चाह रहे हैं। और दूसरा, सगाइयों के हमने ग्रुप भी खोल रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखे हैं, यूट्यूब का ग्रुप खोल रखा है। हमारी दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की वेबसाइट है, उसके अंदर हजारों बायोडाटा पड़े हैं, लेकिन देखने वाला भी तो चाहिए। दूसरा ये कि जो समाज के लोग थे जो बीच बचाव करके सगाइयाँ कराते थे, आज वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि लोग ओल्मा देना, उनको अपीयस देना, ये एक प्रथा चल गई और निंदक लोगों ने आके और इस प्रकार से समाज के जो अच्छे लोग थे उनको पीछे धकेल दिया। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग घबराएं नहीं, और हमारे समाज के जो बच्चे कमा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी उनकी सगाइयाँ हो, बड़े नहीं हो। इससे हमारी जनसंख्या है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो कम हो जाएगी। जनप्रतिनिधि है, इनमें वोट नहीं होंगे तो हमारे जनप्रतिनिधि कैसे बढ़ेंगे? सरपंच है, विधायक है, प्रधान है, हर जगह हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने समाज के लोगों की सगाइयाँ नहीं कराई, शादियाँ नहीं करवाई उनकी, और आगे होके हमने काम नहीं किया, तो सब समाज सेवियों से मेरा निवेदन है कि सब जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनकी सगाइयाँ कराएं, आगे से आगे आएँ और समाज सेवी बने। आपने हमारे चैनल में बातचीत की, हमारे को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भाने बड़ा, थैंक यू।